हेलो गाइस जी। तो आज की इस वीडियो में मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिस सीरीज में अपन पिनाकल में जितने भी पैराजम्बल हैं वो सारे पैराजम्बल सोल्व करेंगे। ये पैराजम्बल मैं बिल्कुल आपको केवल और टिप्स एंड ट्रिक से ही सिखाऊंगा। इसमें मैं आपको कोई हिंदी करके पैराजम्बल सिखाने की कोशिश नहीं करूँगा। तो जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, उनको जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले एसएससी के एग्जाम तो 2024 में होने वाले हैं, उनके लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइज अच्छे से वीडियो को देखिए और अपने आप को आप बेटर कीजिए कि आप कैसे पैराजम्बल सोल्व कर सकते हैं। तो गाइज करते हैं, चलिए वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास है ये, है ना। अब क्वेश्चन यहाँ मेरे बताने से पहले एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, या तो वीडियो पॉज कर लीजिए या आपके पास पिनाकल की बुक पड़ी होगी, उससे आप खुद सोल्व करके देख सकते हैं। यहाँ मैं आपको समझाऊंगा ना, तो उस समझाऊंगा तो वहाँ आप यहाँ मेरे को थोड़ा टाइम लग सकता है आपको समझाने में कि ऐसे ऐसे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन जब आपके दिमाग में जो मेरे मेथड्स हैं वो अगर आपके दिमाग में बैठ जाएंगे ना, तो उसके बाद में आप इजीली 20 से 30 सेकंड में आप हर एक पैराजम्बल उड़ा दोगे। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपने पास है, द मॉर्निंग वॉज जनवरी। इसका ए स्टेटमेंट है और एफ स्टेटमेंट ये है। ठीक है ना, एफ स्टेटमेंट ये। और अपने को 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बी सी डी हैं, जिसमें पहला ई से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है, ई से स्टार्ट हो रहा है। तो अपने जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट्स हैं वो कहाँ हैं, ई और सी हैं। तो अपन किस पे नहीं जाएंगे, बी और डी पे अपन अभी नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पहले सी को पढ़िए। ठीक है, सी को क्या पढ़ते हैं, देयर वुड बी मच फेस्टिंग। ठीक है, एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। ड्यूरिंग द फेस्टिवल, तो द फेस्टिवल आ रहा भाई, द फेस्टिवल आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई फेस्टिवल की पहले बात हो चुकी है। तो मतलब और इसके बाद में अपन क्या लाना चाहते हैं, सी लाना चाहते हैं। तो सी में कोई फेस्टिवल, ए में कोई फेस्टिवल दे नहीं रखा, तो सी ए के बाद सी नहीं हो सकता, ए के बाद सी नहीं हो सकता। तो मतलब अपना अपना जो अपना पैराजम्बल जो स्टार्ट है सेंटेंस, जो अपना सी से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन और सी ऑप्शन अपने उड़ गए। ठीक है, इसके बाद में अपना क्लियर हो गया कि अपने पास केवल और केवल ई से ही अपना जो स्टार्ट आंसर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ई क्या है, द बिहू फेस्टिवल वाज फास्ट अप्रोचिंग। देखो यहाँ पे द फेस्टिवल की बात की गई थी, तो वो द फेस्टिवल कौन से फेस्टिवल की बात की गई थी, बिहू फेस्टिवल की बात की गई थी। बिहू फेस्टिवल वाज फास्ट अप्रोचिंग। ठीक है, तो बिहू फेस्टिवल वाज फास्ट अप्रोचिंग, तो ई हो गया अपने पास ही। अब ई हो गया। ठीक है, अब ई के बाद में अपने पास या तो डी है या सी है। ठीक है, तो ई के बाद में अपन एक बार डी पढ़ते हैं। ठीक है, डी पढ़ते हैं और एक ई के बाद में अपन पढ़ते हैं डी पढ़ते हैं पहले। ठीक है, तो डी क्या है, ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड ए मेंजी। तो मेंजी के बारे में बता रखा है कि ए पाइल ऑफ फायरवुड स्टेक्ड नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड। ठीक है, ये हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, और एक बार सी और पढ़ते हैं, देयर वुड बी मच फेस्टिंग एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। ठीक है, ड्यूरिंग द फेस्टिवल। ठीक है, अब अपन ने डी तो पढ़ लिया, चलो अब डी से आगे बी भी पढ़ते हैं। ठीक है, द फेस्टिवल के बारे में ये मेंजी, यहाँ पे मेंजी अपने यहाँ पे क्या कर रखा है, इसने इंट्रोड्यूस कर रखा है कि मेंजी ये होता है। ठीक है, अब एक बी के ये डी के बाद में क्या है, बी। बी देखो, ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल द मेंजी, चलो मेंजी वुड बी सेट अलाइट इन्वोकिंग द ब्लेसिंग्स एंड अग्नि द गॉड ऑफ फायर। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं सी, देयर वुड बी मच फेस्टिंग एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। ड्यूरिंग द फेस्टिवल, और फेस्टिवल के बाद में अपने पास आता है द लेट्स बिल्ड ए चैंपियन मेंजी दिस ईयर। अब मेंजी मतलब मेंजी के बारे में डिस्कस कर रहा था, लेकिन जो अपना सी है ना, ये फ्लो तोड़ दिया मेंजी का, इसमें कोई मेंजी के बारे में डिस्कस नहीं किया हुआ है। ठीक है, अब अपन पढ़ते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन से पढ़ते हैं। देखो ये अपन पढ़िए, द बिहू फेस्टिवल वाज फास्ट अप्रोचिंग। ठीक है, इसके बाद सी पढ़ो, देयर वुड बी मच फेस्टिंग एंड मेरीमेंट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। इस फेस्टिवल पे ये सब होगा। ठीक है, डी, अब डी क्या है, अब डी पढ़ो, ईच हाउस होल्ड वुड बिल्ड ए मेंजी। अब मेंजी के बारे में बता दिया, ए पाइल ऑफ फायरवुड स्टेक्ड नीटली टुगेदर इन देयर बैकयार्ड। ठीक है, डी पढ़ लिया। अब डी के बाद में अपन बी पढ़ते हैं, ऑन द फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ द फेस्टिवल द मेंजी। अब ये ए मेंजी के बारे में बताया, तो इसी को आगे अपन बढ़ा रहा है कि द मेंजी वुड बी सेट ऑफ अलाइट इन्वोकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ अग्नि द गॉड ऑफ फायर। अग्नि कौन है, गॉड ऑफ फायर है। ठीक है, ओके। अब लास्ट सेंटेंस अपना क्या है, लेट्स बिल्ड ए चैंपियन मेंजी। अब ऐसा चैंपियन मेंजी बनाएंगे दिस ईयर, रिक्की सजेस्टेड ए फ्यू डेज अगो। मतलब लास्ट के तीनों में क्या है, मेंजी के बारे में क्या डिस्कस किया कर रखा है। तो मतलब ये फ्लो अपना टूटा नहीं है। ठीक है, तो अपन कैसे जाएंगे, ई सी डी बी से अपन इसके साथ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई सी डी बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, अगला क्वेश्चन है कि अब देखो अपने पास, देखो इसमें है सी से स्टार्ट है, ई से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है, बी से स्टार्ट है। ठीक है, और अब इसमें दे रखा है ए और एफ अपने पास जो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ए और एफ को पहले पढ़ लूँ। व्हेन आई स्टडीड इंजीनियरिंग 35 ईयर्स बैक, 30 साल पहले, आई वॉज द ओनली गर्ल इन माई कोर्स। इन द कोर्स में अकेले लड़की थी। ठीक है, इतना हिंदी मीनिंग तो आपको लगभग थोड़ा बहुत आता होगा। ठीक है, अब अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ए पढ़ लिया। अब ए के बाद में अपने पास कौन सा स्टेटमेंट होगा, देखो सी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है और बी भी हो सकता है। तो पहले बी पढ़ लूँ। बी
पीपल ओपन आस्क हाउ आई मैनेज्ड, ठीक है पढ़ लिया, कोई अपने को सेंस लगा नहीं इसके आगे का। आई कुड ओनली सी बॉयज एंड मोर बॉयज एवरीवेयर, ठीक है। वो अकेली लड़की थी, 30 साल पहले जगह वो इंजीनियरिंग की स्टडी की थी, वो अकेली लड़की थी, तो अकेली लड़की थी तो क्या बॉयज और बॉयज दिखेंगे उसको, तो ये इसके बाद में ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। बट व्हेन आई लुक बैक आई फील इट वाज नॉट डिफिकल्ट, ओके पढ़ते जाया करो, पढ़ते जाया करो, कुछ भी समझ में नहीं आया तो पढ़ते जाया करो, पढ़ते जाया करो, पढ़ते जाया करो। हैविंग ए गर्ल इन द क्लास वाज अनयूजुअल फॉर द बॉयज, ठीक है। एंड मतलब अगर एक ही लड़की होगी क्लास में तो बच्चों के लिए एक अनयूजुअल होगा। एंड इनिशियली आई वाज द टारगेट फॉर द लॉट ऑफ टीजिंग, और स्टार्टिंग में वो मतलब टारगेट थी, लड़के बहुत ज़्यादा उसको चिढ़ाते थे, ठीक है। बट अब देखो स्टार्टिंग की बात हुई, ओके ठीक है। अपना एफ स्टेटमेंट क्या, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे बिकम माई फ्रेंड, कौन बन गए, दे किसके लिए आया, दे आया है जो लड़के थे, जो उसको बॉयज़ थे, वो जो उसको टीच करते थे, तो दे आया है, ठीक है। और वो स्टार्टिंग में क्या करते थे, उसको चिढ़ाते थे, लेकिन जैसे टाइम निकला तो उसके फ्रेंड बन गए। तो मतलब ई और ऐप का अपने पास क्या बन गया, एक पेयर बन गया, ठीक है। पेयर बन गया ना, तो अब अपने को सीधा सीधा बच गया कि ऐप तो लास्ट का स्टेटमेंट है, तो ऐप से जस्ट पहले क्या आएगा, ई, तो लास्ट का स्टेटमेंट अपने होना चाहिए ई, तो ई है क्या, ई यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये ही अपना आंसर हो गया, ठीक है, यही अपना आंसर हो गया। तो हमेशा ऐसे ध्यान रखना, हमेशा आगे से ही आंसर नहीं आएगा, आंसर आपका अगर आप लास्ट स्टेटमेंट भी पकड़ लोगे ना तो उससे भी आंसर जल्दी आएगा, क्योंकि आगे से सोल्व करोगे तो बहुत सारी टेक्निक्स लगानी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर आप लास्ट से पकड़ लिए तो आपको मैं बता रहा हूँ, हमेशा आपको एक ही ऑप्शन पकड़ दे, आपका आंसर आपके हाथ लग जाएगा, ठीक है। तो यही है, ठीक है। अब आप आसानी से पढ़ सकते हो, देखो सी पढ़ेंगे अपन। देखो अब मैं पहले बोला कि वो एक अकेली लड़की थी 30 साल पहले कि वो अपने जो ओनली गर्ल इन अपने कोर्स में, ठीक है। लेकिन मैं बोला था कि आपको सी हो सकता है कि आई कुड सी ओनली बॉयज, मतलब अगर अकेली लड़की होगी तो बॉयज और बॉयज को देखेगी, तो सी ऑप्शन इसके साथ हो सकता है, इसको फॉलो करेगा, ठीक है। सी के बाद भी पीपल, और लोग, अब ये अकेली लड़की देखती थी तो लोग उसको पूछते थे कि तुम कैसे मैनेज करती थी ये सब, ठीक है। तो वो बताती है कि वो फिर बताइए क्या बताइए कि बट व्हेन आई लुक बैक, जब वो पीछे देखती है तो इट वाज नॉट डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। स्टार्टिंग में बताइए ये डिफिकल्ट नहीं, स्टार्टिंग में लड़के चिढ़ाते थे, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसके फ्रेंड बन गए थे। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास, ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपना आता है, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन है, ठीक है। अब अपने को बताना है कि इसमें कौन सा आंसर सही होगा, ठीक है। तो पहले देख लो स्टार्टिंग स्टेटमेंट कौन कौन से है, देखो सी है, ए है और बी है, तो अपन को डी की तरफ तो जाना ही नहीं है, ठीक है। अब देखो पहले हमेशा देख लेना कि कभी प्रोनाउन से स्टार्ट हो तो वो अपना स्टार्टिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, तो दे से स्टार्ट हो रहा है तो दे मतलब बी से अपना स्टार्ट नहीं होगा, तो इसको मैं हटा दिया, ठीक है। अपने पास सी और ए बचा, ठीक है, सी और ए बचा। व्हेन, अब सी भी पढ़ो क्योंकि सी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बता रहा तो पहले सी पढ़ लेते। व्हेन आई वाज यंग बिफोर ए गर्ल गोट मैरिड, व्हेन आई वाज यंग बिफोर ए गर्ल गोट मैरिड हर मदर वुड गिव हर सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस, ओके सही है। मतलब ये एक अच्छा स्टेटमेंट है जो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक है। एक बार ए भी चेक कर लेते हैं, ए चेक कर लेते हैं, ठीक है। माई मदर विमला कुलकर्णी टोल्ड मी सिमिलर वर्ड्स मतलब पहले कौन से वर्ड आ गए, ठीक है। व्हेन आई गोट मैरिड, जब मैं मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने मेरे को सिमिलर वर्ड बोले, मतलब पहले कोई से वर्ड्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो सिमिलर वर्ड्स बताओ ना। अब अपन सी में देख रहे हैं कि जब वह जवान थी तो एक लड़की मैरिड होती है तो हर माता उसको सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस देती है, कुछ शब्द देती है। और जब मेरी भी शादी हुई तो मेरी माता ने मेरे को सिमिलर वर्ड्स दिए, तो मतलब सी के बाद में जस्ट अपने पास एक का पेयर बनता है, ठीक है। बनना तो मतलब सी के बाद में ए आना चाहिए, सी के बाद में ए आना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये अपने पास क्या है, ये अपने पास ये होना चाहिए, ठीक है। सी के बाद में ए होना, सी के बाद में ए आएगा, ठीक है, इतना मान लिए, ठीक है। अब देखें अपन बोल रहे हैं कि अब ये बोल रहा है कि सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस देती है, कोई सी एडवाइस देती है। अब आगे पढ़ो, अब सी के बाद में बी भी है, सी के बाद में डी भी है, ठीक है। ए तो अपने ऑप्शन हो नहीं सकता स्टार्टिंग ही, क्योंकि इसमें सिमिलर वर्ड्स दिया, इसलिए अपन इसको एलिमिनेट कर दिए। अब बी और डी को पढ़ो, पहले अपन को पढ़ना है डी। बट अलोंग विद बट किसके लिए है, बट तो मतलब किसी ना किसी सेंटेंस को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहिए। और विद दिस, कोई दिस नहीं, अभी छोड़ दो इसको, इस ऑप्शन को अपने पास छोड़ दो कि ये ऑप्शन नहीं होगा अपना, एक बार के लिए हटा दो। अब ये अकेला ये ऑप्शन बचा, इसको अपन पढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन आई वाज यंग बिफोर ए गर्ल गोट मैरिड हर मदर वुड गिव हर सम वर्ड्स ऑफ एडवाइस, ओके। दे वर यूजुअली लाइक, अब वो वर्ड्स कौन से थे, दे वर यूजुअली लाइक, वो वर्ड ऐसे थे। यू मस्ट एडजस्ट टू योर न्यू हाउस एंड इन लॉज ट्राई टू लर्न हाउ दे ईट कुक देयर फूड गो आउट ऑफ योर वे टू बी फ्रेंडली एंड हेल्पफुल, मतलब वो वर्ड्स ये थे। तो मतलब सी के बाद में अपने पास कौन सा होगा, बी, ठीक है। सीधा अपने पास चल गया, सी के बाद में बी होगा। अब ये वर्ड ऐसे थे, तो अब वो बोल रही है मेरी भी माता जी मेरे को ऐसे बोली, तो माई मदर विमला कुलकर्णी टोल्ड मी सिमिलर वर्ड्स, सी के बाद में ए हो गया। तो बट इनके साथ ये वर्ड तो बोली, इनके साथ ही मेरे को और बोली, क्या बोली, बट अलोंग विद दिस सी सेड समथिंग विच हेल्प्ड मी इमेंसली इन लेटर लाइफ, ठीक है। तो सी बी ए डी, ठीक है। अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन अपना ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा होगा चीज़ें आपको, धीरे धीरे आएंगी, ठीक है। इसके ऑप्शन अपने पास है नहीं तो अपन इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है।
इसके ऑप्शन अपने पास यहाँ आएंगे। तो एक सेकंड भाई, ऐसे रहने दो, एक बार पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, ठीक है, एक बार पढ़ लो, ठीक है, इतना तो कर लेता हूँ। हाँ, अब देखो, हाँ, मैं आपको बताया कि आपका इट से कभी भी क्या नहीं होगा, इट से क्या नहीं होगा, सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा। मतलब बी और डी से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसको, उस ऑप्शन को अपन हटाएंगे। तो बी और डी से देखो देखो कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है क्या, बी और डी से कोई सेंटेंस, तो बी से हो रहा है तो बी ऑप्शन चला गया। अब ए और सी अपने पास ऑप्शन बचे, ए और सी अपने पास ऑप्शन बचे, तो ए और सी को पढ़ते हैं, ठीक है, ए और सी को पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ रहा ये ऑप्शन, ठीक है, ए और सी को पढ़ते हैं। अब सी ऑप्शन और देख लो, द कोटेज, द कोटेज मतलब कौन सी कोटेज, कोटेज को तो स्पेसिफिक कर दिया यहाँ पे, तो द, तो मतलब इससे पहले इस कोटेज को कहीं ना कहीं डिफाइन किया होगा, तो डिफाइन किया होगा, तो मतलब ये पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। अपन सी ऑप्शन को भी हटा दिए हैं मेरे भाई, किसको भी हटा दिए, सी को भी हटा दिए, ठीक है। अब अपने पास ऑप्शन बचता है केवल ए ऑप्शन, स्टार्टिंग स्टेटमेंट, ए ऑप्शन अपने पास स्टार्टिंग स्टेटमेंट बचता है, ठीक है। तो ये देखो, आई हैव सीन ए ग्रेट मेनी हाउसेज, मैंने बहुत सारे हाउस देखे इन माई टाइम, लिटिल एंड बिग, न्यू एंड ओल्ड, बिल्ड ऑफ स्टोन एंड ऑफ वुड, बट ऑफ वन हाउस आई हैव केप्ट ए वेरी विविड मेमोरी, एक हाउस के उसके दिमाग में बहुत ही अच्छी मेमोरी है। तो ये अपने पास ए ओपनिंग स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। अब अपने पास देखो, एक के बाद में अपने पास कौन कौन से, ए सी है और एक ए बी है, तो डी पे जाना नहीं है, तो ए सी देखो, ए सी देखो पहले, ठीक है, ए और सी। अब सी में दैट कोटेज, दैट कोटेज, कोटेज को डिफाइन किया ही नहीं, तो कोटेज के बारे में कैसे बोल सकते हैं, तो सीधा सीधा अपने दिमाग में आ गया, ए के बाद में बी ही होगा, ए के बाद में क्या होगा, बी, तो ए के बाद में बी ही होगा, बस आंसर मारो निकलो, आंसर मारो निकलो, तो ए के बाद में क्या होगा, बी, तो चौथा ऑप्शन में क्या ऑप्शन आ जाएगा, ए के बाद में बी, यहाँ पे है भाई, ए के बाद में बी होगा, ये नहीं, तो ए के बाद में बी, ये अपना आंसर सही होगा, ठीक है। इतना ही करना था, ऐसे ही आंसर मारना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से आ गया, ए से डी तक अपने पास 1 और 6 अपने पास स्टेटमेंट है, ठीक है। पढ़ो, ए वेकेशन इज लुक्ड फॉरवर्ड टू ए एज ए टाइम ऑफ रिलैक्स। अब एक ये बोल रहा है कि एक वेकेशन को अपन को डिफाइन कर रखा है कि एक वेकेशन को एक टाइम ऑफ रिलैक्स की तरह देखा जाता है, ठीक है, ओके ओके। अब अपने पास ऑप्शन देखिए, पहले बी से स्टार्ट है, ए से स्टार्ट है, सी से स्टार्ट है, डी से स्टार्ट है, मतलब सारे ऑप्शन से स्टार्ट है, ठीक है। कोई सा भी ऑप्शन एक अगर अपन स्टार्टिंग ऑप्शन पता कर लिए तो अपना आंसर खत्म, ठीक है। तो अपन बात करते हैं आगे, ठीक है। बट डेस्टिनी हैड अदर प्लान्स फॉर मी, तो इसके बाद में ये ऑप्शन तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं जच रहा, ठीक है। आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू गो ऑन ए वेकेशन टू गोवा, ठीक है, वो हो सकता है, ठीक है। माई बैग्स वर पैक्ड एंड आई डिसाइड टू रिटायर अर्ली फॉर द नाइट, ठीक है। मैं जल्दी सोचने की सोच रहा तो मैं बैग पूरा पैक कर लिया था, लेकिन इट्स ए वेलकम ब्रेक है फ्रॉम द डेली रूटीन विच इज ऑफन मोनोटोनस। इट्स ए वेलकम ब्रेक, क्या क्या है वेलकम ब्रेक, ये वेलकम ब्रेक है एक वेकेशन, वेकेशन जो अपन यहाँ पे वेकेशन को डिस्कस करिए ना, ए वेकेशन इज लुक्ड फॉरवर्ड टू एज ए टाइम टू रिलैक्स, ठीक है। तो ये वेकेशन को अपने को यहाँ वो क्या है, अपने को क्या गया यहाँ पे एक वेकेशन के बारे में बताया, और इसको बोला कि इसको देखा जाता है, इट इज ए वेलकम ब्रेक, एक वेलकम ब्रेक है, कहाँ से, फ्रॉम डेली रूटीन से, डेली जो अपना रूटीन होता है, जो एक मोनोटोनस उबाऊ सा रूटीन होता है, उससे एक वेलकम ब्रेक है कि अपन वेकेशन मिले, अपन बाहर छुट्टी घूमने जाते हैं, तो अपना ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगा, डी होगा, तो डी अपना ओपनिंग स्टेटमेंट होगा, आंसर मारो निकलो, ठीक है, ठीक है, इतना ही करना है बस, खत्म बात, ठीक है। अगला अपने पास क्या है, अगला अपने पास है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 आता है, इसका ऑप्शन अपने पास क्या है, ये रहे अपने पास ऑप्शन, देखो ऑप्शन पढ़ो। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया रॉबर्ट ब्रूस वाज द फर्स्ट हु नोटिस्ड टी प्लांट ग्रोइंग नियर रंगपुर इन 1823, ओके, इतना पढ़ लिया। अब ये देखो, इसके बाद में अपने पास कौन कौन से स्टेटमेंट हो सकते हैं, बी हो सकता है, डी हो सकता है, सी हो सकता है, ए हो सकता है, मतलब ए बी सी डी में से कोई सा भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, कुछ नहीं। अगर ये ऐसे नो बता देते तो अपने को पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, ठीक है। तो द स्पीसीज की बात करें, कोई ना कोई स्पीसीज है जो अपने को इसमें इस जो अपन पढ़ेंगे तो इसमें क्या होंगे, आगे अपने पास डिस्कस होंगे। द स्पीसीज वाज फाउंड टू बी सिमिलर टू दैट ग्रोन इन चाइनीज टी गार्डन्स, ओके, टी गार्डन्स में। बाई 1862 द आसाम टी इंडस्ट्री कंप्राइज्ड अराउंड 160 गार्डन्स, ओके। द लीव्स ऑफ द प्लांट, कौन से प्लांट की बात करें, द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, अब कौन से प्लांट्स की बात कर रहा है आप सोचो, ठीक है। वर एग्जामिन्ड एंड कंसिक्वेंस वाज समथिंग फ्रूटफुल, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। अब मिस्टर मैरीमैन देवन वाज द फर्स्ट इंडियन टी प्लांटर हु एस्टेब्लिश द कमर्शियल प्लांटेशन दैट वी नो एज आसाम टी, ठीक है। अब इतने सारे ऑप्शन पढ़ लिया अपन, अपने कुछ क्या समझ में आया, तो पहला स्टेटमेंट ये था, ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल इन इंडिया रॉबर्ट ब्रूस वाज द फर्स्ट हु नोटिस टी प्लांट्स ग्रोइंग नियर रंगपुर इन 1823, ठीक है। अब 1823 हो गया, इतना तो बात हो गई, ठीक है। अब आप देख रहे हो, ठीक है, एक चीज़ देख रहे हो, ठीक, 1862 तक आसाम टी इंडस्ट्री कंप्राइज ऑफ 160 गार्डन्स, ठीक है, 160 गार्डन थे, ठीक है।
अब 160 गार्डन्स तो थे, ठीक है, ओके, इतना बात तो अपन मान लिए, ठीक है। अब अपने को देखो कि अब यहाँ पे ये प्लांट की बात कर रहा है कि द रॉबर्ट हुड वाज द फर्स्ट हु नोटिस द टी प्लांट्स ग्रोइंग नियर रंगपुर। अब इन प्लांट्स के बारे में बताएगा कि द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, ये प्लांट्स के बारे में बताएगा कि ये प्लांट्स की जो लीव्स है ना वर एग्जामिन्ड, इनको एग्जामिन किया गया एंड द कंसिक्वेंस वाज समथिंग फ्रूटफुल, इसके परिणाम थे वो कोई अच्छे परिणाम थे, ठीक है। तो सी अपना स्टेटमेंट हो सकता है, ओपनिंग स्टेटमेंट, तो सी से मैं किया स्टार्ट, ठीक है, सी हो गया। सी के बाद में ए, द स्पीसीज वाज फाउंड टू बी सिमिलर, स्पीसीज वाज फाउंड टू बी सिमिलर टू दैट ग्रोन इन चाइनीज टी गार्डन्स। चाइनीज टी गार्डन जो स्पीसीज थी ना इनकी, तो वो सिमिलर कैसी सिमिलर पाई गई, दैट वाज चाइनीज टी गार्डन्स के सिमिलर पाई गई, ठीक है, ए, ठीक है। ए के बाद में डी, अब मिस्टर मनीराम देवान वाज द फर्स्ट इंडियन टी प्लांटर हु एस्टेब्लिश्ड द कमर्शियल प्लांटेशन दैट वी नो टुडे एज आसाम टी प्लांट, दे आसाम टी प्लांट। अब यहाँ पे आसाम टी प्लांट के बारे में बात की गई कि ये आसाम टी प्लांट ये था, ठीक है। अब इन्हीं आसाम टी प्लांट के बारे में क्या बताया गया है, इन्हीं आसाम टी के, ये आसाम टी यहाँ तो पहला था और बाई 1862 तक द आसाम इंडस्ट्री कंपनी, मतलब ये पहला था, इसके बाद में 160 हो गई थी ये, तो मतलब इससे सीधा कनेक्ट हो गया डी से बी, तो डी से बी अपना सीधा कनेक्ट हो गया डी से बी और सी से अपने स्टार्ट हो रहा था, तो ये अपना आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे भाई। पूरे PQRS मैं आपको कराऊंगा, पूरे PQRS, ठीक है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला अपने पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देख लो, पहले ऑप्शन देख लिया करो, ए से स्टार्ट हो रहा है तो मतलब इसकी तो टेंशन करनी ही नहीं, ठीक है, इसकी तो टेंशन करनी नहीं, ठीक है। ए ऑप्शन क्या है, द इजिप्टियंस बिलीव्ड दैट द बॉडी एंड सोल वर इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन लाइफ एंड इन डेथ, ठीक है। अब ये देख लिया, ठीक है, कि ये इजिप्टियंस है ना, ये इनके लिए जो इजिप्टियन ये विश्वास करते हैं कि बॉडी और सोल वर इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए इन लाइफ और इन डेथ, डेथ और लाइफ दोनों में ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, मान लिए, ठीक है। अब अपने पास ए तो हो गया। ए के बाद में अपन देखते हैं दिस इंश्योर्ड, अब ये पता नहीं क्या क्या इंश्योर करवाना चाह रहा है, ठीक है। दिस इंश्योर्ड द सोल्स रिटर्न टू द बॉडी सो दैट द डिसीज वुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, ओके, पढ़ते जाओ बस, पहला ऑप्शन पढ़ लिया ना, अब देख लो आगे से पढ़ते हो। देयर फ्यूनरी प्रैक्टिसेस सच एज ममिफिकेशन एंड ब्यूरियल इन द tombs were designed to assist the deceased find their way in the afterworld, ठीक है, ठीक है। The tombs were thus filled with food, tools, domestic wares, ट्रीजर्स ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि देखो ये स्टेटमेंट में क्या बोला है कि इजिप्टियंस है ना वो बिलीव करते हैं कि उनकी बॉडी और सोल वर इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए, लाइफ में और डेथ दोनों में, ठीक है, एक के बाद में। अब यहाँ पे ये दिस इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है, तो ये कुछ ना कुछ बातें अपने हैं, देखो सीक्वेंस से जोड़ो, ठीक है। सीक्वेंस से कैसे जोड़ेंगे अपन, सीक्वेंस से कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो इजिप्टियंस हैं तो ये मरने और लाइफ में और मरने के बाद में जो बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट है ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है, सोल, बॉडी एंड सोल, ठीक है। अब देयर फ्यूनरी प्रैक्टिसेज, ठीक है, इनकी फ्यूनरी प्रैक्टिसेज सच एज ममीफिकेशन एंड ब्यूरियल, जो एक मम्मी बना लेते हैं या ब्यूरियल कर लेते हैं टॉम्स, वो डिजाइन टू असिस्ट, वो ऐसे बनाई जाती हैं डिसीज फाइंड देयर वे, क्योंकि जो मरने के बाद में वो मरा हुआ है भी अपनी रास्ते बना ले इन आफ्टर वर्ल्ड, ठीक है। अब ये जो ब्यूरियल करेंगे, ब्यूरियल किसमें, टॉम्ब में करेंगे, तो टॉम्ब कैसे होती हैं, द टॉम्ब्स वर थस, इस प्रकार होती हैं, फिल्ड विद फूड, इसमें फूड डाल दिया जाता है, टूल्स डाल दिया जाता है, डोमेस्टिक वेस्ट डाल दिया जाता है, ट्रीजर्स डाल दिया, ऑल द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ये सब डाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये इंश्योर करता है, क्या ये सब डाल दिया तो ये क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है द सोल रिटर्न टू द बॉडी, आत्मा बॉडी में रिटर्न करेगी, सो दैट द डिसीज वुड लिव हैप्पीली एवर आफ्टर, इसके बाद में जो मरा हुआ है आसानी से जी सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया अपने पास, इसका आंसर हो गया एक तो है CDB, ठीक है, ACDB अपना इसका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के भी अपने पास ऑप्शन कुछ उपचुक हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ओके, इतना कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इट वाज मिडे, ठीक है, इट वाज मिडे इतना पढ़ लिया, अब इतना BCEB डी तक नहीं जाना है, ठीक है। अब पढ़ते जाओ, वोल्थ्रे ए टाल कंट्री जेंटलमैन विथ ए क्रोप्ड हेड एंड प्रोमिनेंट आइज took off his orchid, mopped his brow with his handkerchief and went into the government office, ठीक है। एक वोल्थ्रे है, वोल्थ्रे के बारे में बताया गया, इट वाज ए मिडे है और ये वोल्थ्रे के बारे में बताया गया, तो मतलब ये इस ओपनिंग हो सकता है यहाँ से, तो बी से ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। वेयर, अब ये हो गया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस में गया वहाँ पे कुछ, ठीक है। वेयर आई कैन मेक इंक्वायरी हियर, ही सेड एड्रेसिंग ए पोर्टर हु वाज ब्रिंगिंग ए ट्रे फुल ऑफ ग्लासेस फ्रॉम द फर्दरेस्ट रिसेस ऑफ द ऑफिस, ठीक है। वोल्थ्रे कम्ड एंड वेंट टुवर्ड्स द विंडो, कौन सी विंडो की तरफ, आई डोंट नो,
ठीक है, ये और ये कनेक्टिंग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा द विंडो आ गया तो ये इसके साथ नहीं होगा, ठीक है। टू दैट वन सिटिंग नियर द विंडो सेड द पोर्टर, मतलब ये देखो यहाँ पे सीधी सीधी बोला कि वेयर आई कैन इंक्वायरी ही सेड एड्रेसिंग ए पोर्टर, पोर्टर को पूछा, पोर्टर ने बोला कि उस विंडो की तरफ जाओ। तो सी के बाद में क्या आएगा, ई आएगा, सी के बाद में क्या आएगा, ई आएगा, सी के बाद में ई आएगा, सी के बाद में ई आएगा, सी के बाद में ई आएगा, कहीं दिख रहा है सी के बाद में ई, सी के बाद में ई कहीं दिख रहा है, सी के बाद में ई मेरे को यहाँ दिख रहा है, सी के बाद में ई मेरे को यहाँ दिख रहा है, सी के बाद में ई मेरे को यहाँ दिख रहा है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा बी सी ई डी, ठीक है। इतना ही करना होता है मेरे भाई, बस, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन अपने पास है 9वां क्वेश्चन को पढ़िए पहले। अब ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है डी सी सी डी से, डी सी सी डी से हो रहा है, ओके, ठीक है। द इन्वेंशन ऑफ द एयरप्लेन वाज नो एक्सेप्शन, ओके, ठीक है। पहले अपने डी और सी में पढ़ो, डी और सी, मेनी ग्रेट इन्वेंशंस आर इनिशियली ग्रीटेड विथ रिडिक्यूली एंड डिसबिलीफ, ओके। डी ऑप्शन क्या है, मोस्ट पीपल बिलीव्ड, मोस्ट पीपल हु हार्ड अबाउट द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट ऑन दिसंबर 17, 1903 वर एक्साइटेड एंड इम्प्रेस, ठीक है, वो एक्साइटेड थे, वो इम्प्रेस थे। डी पढ़ लिए, सी और डी अपन दोनों पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसमें अपने को पढ़ना है कि अब देखो मैनी है, मैनी ग्रेट इन्वेंशंस आर इनिशियली ग्रेटेड, मैंने इनिशियली इन्वेंशंस की बात करो तो इनिशियली वो ग्रेटेड की गई थी रिडिकुली और डिसबिलीफ के साथ, उनको मतलब उनको ग्रेटेड किया गया था, इतना पढ़ लिया। सी के बाद अपन पढ़ते हैं, अब खूब सारी इन्वेंशन थी स्टार्टिंग में। तो फर्स्ट इन्वेंशन की बात करेंगे, द इन्वेंशन ऑफ द एरोप्लेन वाज नो एक्सेप्शन, जो एरोप्लेन का इन्वेंशन था वो भी कोई अलग एक्सेप्शंस नहीं था, तो सी ए, ठीक है, सी ए, ठीक है। फिर पढ़ते हैं मोस्ट पीपल हु हियर्ड अबाउट द फर्स्ट पावर्ड फ्लाइट ऑन दिसंबर 17, 1903 वर एक्साइटेड एंड इम्प्रेस्ड, ठीक है। फिर बोलते हैं हाउ, अब इसके बाद हाउ द आइडिया ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट वाज क्वाइट रिपल्सिव टू सम पीपल, ठीक है। इसके ये मतलब ये उनके लिए जो था मोस्ट पीपल हु, अब इसके बाद वो वेरी एक्साइटेड थे, ठीक है। और हालांकि आइडिया ऑफ फ्लाइंग इन एयरक्राफ्ट में जो उड़ने का जो आइडिया था उनके लिए जो क्या थोड़ा रिपल्सिव था टू सम पीपल, ठीक है। तो सी ए डी बी इसका अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ए डी बी, ठीक है। इसके बाद में अपना क्वेश्चन आता है, इसके बाद में अपना कौन सा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निकोलस कोरियर इज नॉट एन यूजुअल फोटोग्राफ। निकोलस कोरियर एक यूजुअल फोटोग्राफर नहीं था, तो यूजुअल नहीं था तो क्यों नहीं था, इसके बारे में पहले बताना चाहिए ना। तो वो कैसा फोटोग्राफर था, तो सीधी सी बात मैं बताऊंगा कैसा फोटोग्राफर था। तो ही इज ए काइट एरियल फोटोग्राफर, कौन सा कैसा फोटोग्राफर था, काइट एरियल फोटोग्राफर था, ओके, ठीक है। अब वो कैसे अलग था इससे बताओ, तो बी से स्टार्ट करो एक बार, तो बी से स्टार्ट करो, बी ए सी, ठीक है। ड्यूरिंग ए ट्रिप छोड़ो, फैसिनेटेड ही पता नहीं, तो बी के बाद ये देखो, बी के बाद में देखो ही यूज, अब ये ऐसा फोटोग्राफर था, और क्यों था, ही यूजेज ए काइट टू होस्ट हिज कैमरा इनटू द स्काईज एंड क्लिक्स फोटोग्राफ्स व्हाइल द कैमरा डेंगल्स मिड एयर, तो इसलिए वो अनयूजुअल था, तो बी ए हो गया, ठीक है। अब बी के एवं डी देखो, ड्यूरिंग ए ट्रिप टू इंडिया टू मेक ए फोटो रिपोर्ट ऑन काइट मेकिंग ही लर्न अबाउट दिस टेक्निक, इस टेक्निक के कौन सी टेक्निक, इस टेक्निक के बारे में वो तब सुना जब ड्यूरिंग ए ट्रिप टू इंडिया, यूनिक स्टाइल ऑफ फोटोग्राफी, ओके डी। सी क्या बोलता, फैसिनेटेड, आकर्षित करते हुए, ही लिटरली टाइड हिज टू हॉबीज, इसके मतलब ये ऐसा ये अनयूजुअल, ये ऐसे फोटोग्राफी करता हूँ तो इसमें दो हॉबीज इसकी हैं, काइट फ्लाइंग एंड फोटोग्राफी टुगेदर फॉर ए लिविंग, ठीक है। तो ये सीधा अपना आंसर बन गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर अपने पास हो जाएगा कौन सा, बी ऑप्शन है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, आसान सा क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन क्या है, सी वाज ए बिजी पर्सन, पहले तो ऑप्शन देखो बी डी सी, ए को तो होगा ही नहीं। इट वाज ए मदर्स डे, बस बी से देखो, पहले बी से, इट वाज ए मदर्स डे, ठीक, आगे पढ़ने की कोशिश करो। बी के बाद में डी, बी के बाद में डी के ए वुमन स्टॉप्ड एट ए फ्लावर शॉप, ठीक है। अब पढ़ते जाओ, पहले बी से पढ़ते जाओ, ए वुमन स्टॉप्ड ए फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स टू बी सेंड टू हर मदर, मदर्स डे था, एक वुमन स्टॉप हुई एक फ्लावर शॉप पे अपनी माता को फूल सेंड करने के लिए, बी के बाद में डी हो सकता है। डी के बाद में क्या हो सकता है, ए क्यों पढ़ो, सी वाज वेरी बिजी पर्सन एंड हैड नो टाइम टू विजिट हर, वो बिजी है इसलिए उसके पास टाइम नहीं है वहाँ पे इस वुमन के बारे में है ये, तो बी के बाद में, डी के बाद में ए होगा, ठीक है। डी के बाद में ए यहाँ भी है, डी के बाद में ए यहाँ भी है, ठीक है, ये तो हट गया, ठीक है। तो ये अपने पास तीन ऑप्शन होंगे, ठीक है। डी ए हो गया, बी डी ए। अब सी पढ़ो, ठीक है। सी टोट हर मदर, सी थॉट, उसने सोचा कि हर मदर वुड बी प्लीज, वो खुश होगी टू रिसीव द फ्लावर्स। अब वो बिजी है, और अब जब वो ये जो ये फ्लावर शॉप पे ऑर्डर करेगी सब फ्लावर अपने माता को भेजेगी, तो उसकी माता जी क्या होंगी, खुश होंगी, प्रसन्न होंगी। तो ये अपना आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका अपना आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो आई होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आई होंगी, ठीक है। अगर पसंद आई हो तो ऐसे ही आप बने रहिएगा, और मैं बता रहा हूँ पूरे अगर आपको मैं 250 करा दूंगा तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी प्रीक्लास में, ठीक है। ये मेरा वादा है, आई विल गिव यू गारंटी, ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब
सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। आपको मैं सब सिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं भी तो देख रहा हूँ, मैं भी तो तैयारी कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, और वीडियो को थोड़ा, चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय बाय। और